कौन सी वह 3 चीजें हैं जो आपको स्वर्ग जाने से रोकेंगी और आपके लिए नरक का रास्ता तैयार करेंगी? ये 3 चीजें इन 3 कैटेगरीज में आती हैं। सबसे पहले आप खुद, और दूसरी बात बाकी लोग यानी अदर्स, और तीसरा परमेश्वर यानी गॉड। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझे इन 3 चीजों के साथ डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो हमने कही थी वो थी सेल्फ यानी स्वार्थ। तो सबसे बड़ी हमारी मुश्किल है हम खुद। हमारा जो पापी स्वभाव है ये लगातार हमसे गलतियां करवाता है, और यही हमारा स्वभाव परमेश्वर के और हमारे बीच में आता है। हमारी पुरानी इंसानियत में, हमारे शरीर में पाप का ये स्वभाव मौजूद है। हमारा ये शरीर पाप में खुश होता है, पाप में इसे आनंद मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हमारा ये शरीर और पुरानी इंसानियत खुदा के खिलाफ में जाती है। तो सबसे पहले है घमंड यानी प्राइड। प्राइड यानी घमंड क्या है? हर काम में, हर बात में और हर एक एक्टिविटी में अपने आप को ऊंचा दिखाना कि मैं हूं, मैंने किया है, मेरी सुनो, मैं बेस्ट हूं, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। तो इसे कहा जाता है घमंड, अपने आप को ऊंचा करना। ये हमारे मन में भी हो सकता है और ये हमारी एक्टिविटीज में भी जाहिर हो सकता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है याकूब 4:6 में कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, अभिमानियों यानी घमंडियों से परमेश्वर विरोध करता है। प्राइड, घमंड एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर बहुत नफरत करते हैं, जिसका परमेश्वर विरोध करते हैं। प्राइड अपने आप में, अपने नेचर में बहुत ही ज्यादा डिसेप्टिव भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से मसीही भी हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ है, लेकिन वह इस बात से अनजान है। और इस घमंड की वजह से बहुत से लोगों को हमेशा की जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर अनंत आग में बितानी पड़ेगी। अब मैं आपको इस प्राइड का डिसेप्टिव नेचर बताता हूं जो कि बहुत से मसीहों के अंदर भी है, और वो है प्रार्थना ना करना यानी प्रेयरलेसनेस। हम अक्सर ज़्यादातर इस घमंड को प्रार्थना के साथ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों इंटरलॉक्ड हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का इंचार्ज खुद हूँ, कल की फिक्र भी मुझे खुद है, मैं संभाल लूँगा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, आप किसी और की मदद कीजिए, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ और इसीलिए मैं आपकी मदद मांगूंगा भी नहीं। आप कहेंगे कि एक मिनट ब्रदर याकूब, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा है। लेकिन आपका प्रार्थना ना करना, आपका ये एक्शन इस बात को जाहिर करता है, ये सारी बातें कह देता है। प्रार्थना करना मतलब है पिता की इच्छा को जानना और उससे हेल्प मांगना कि उसकी इच्छा को पूरा कैसे करें। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम पिता की इच्छा को भी नहीं जान रहे हैं और ना ही इसे पूरा करने की हम परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, जिसका मतलब है हम जाहिर कर रहे हैं कि हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम हम खुद हैं, हमारा स्वार्थ। प्रार्थना ना करना सिर्फ घमंड के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है, वरन प्रार्थना ना करना एक पाप है। यस, दिस इज अ सिन नॉट टू प्रे, क्योंकि प्रार्थना ना करना बहुत से और गुनाहों के लिए और खासकर शैतान के लिए दरवाजे खोल देता है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा, प्रार्थना ना करना पहली सीढ़ी या पहला कदम है इस बात की तरफ कि आप विश्वास से दूर हट रहे हैं और आप जल्दी ही गिरने वाले हैं, क्योंकि आप सामर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो कि सिर्फ आपको प्रार्थना में ही मिल सकती है। यस, क्योंकि बिना दुआ के, बिना प्रेयर के एक मसीही विश्वासी मुर्दा है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली की टू बी अ सक्सेसफुल क्रिश्चियन। अगर हम प्रभु यीशु को अपना रोल मॉडल और अपना उद्धारकर्ता या अपना चैंपियन मानते हैं तो जरा हम देखें पवित्र बाइबल में कि प्रभु यीशु ने दुआ को कितनी इंपॉर्टेंस दी है।
कितना ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है दुआ को। बार बार सारी रात वो प्रार्थना में बिताते थे। तो अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीह यीशु के पीछे चलने वाला हूँ, और प्रार्थना में वह 5 मिनट भी नहीं गुजारते हैं, तो वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसका सिंपली मतलब है घमंड। आपकी ज़िंदगी में घमंड है, और ये घमंड आपको परमेश्वर से और उसके राज्य से दूर रखेगा। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ सेल्फ में या स्वार्थ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरे इशू की तरफ। तो दूसरा इशू है दूसरे लोगों को लेकर। जब हम पवित्र वचन से पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम हवा यानी औरत की तरफ उंगली उठाते हुए कह रहा है कि ये औरत जिसे तूने मुझे दिया था, इसने मुझे ये फल दिया खाने के लिए, और इसकी वजह से मैंने ये गुनाह यानी ये पाप किया है। आप खुद जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं अपने विश्वास के लिए और आपकी जिंदगी में चल रहे गुनाहों के लिए भी। आप पाप के लिए या गुनाह के लिए किसी दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। यस, उन्होंने आपको आकर्षित किया होगा, आपको अट्रैक्ट किया होगा, लेकिन फैसला अंतिम आपका था। मसीह में या आत्मिकता में या विश्वास में आगे ना बढ़ने के लिए आप बहाने नहीं बना सकते हैं। आप शायद कहेंगे कि वेल, हम चर्च बिल्डिंग में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से मैं विश्वास में कमज़ोर हो गया हूँ। देखिए, परमेश्वर अपने प्यार और अपने अनुग्रह में आप तक पहुँच रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा, सोशल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और कितने ऐसे मीडियम्स हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करके अपना वचन, सुसमाचार लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने इस वीडियो में बात की है। परमेश्वर के साथ रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी पड़ेगी कि हमें उसके साथ बैठना है, परमेश्वर की तरफ बढ़ना है, आत्मिक ज़िंदगी में ग्रो होना है। क्योंकि ये जो साल्वेशन है, दिस इज़ आ इंडिविजुअल चॉइस, ये हमारा खुद का निजी फैसला है। आदम की तरह मत बनिए जो हवा के ऊपर उंगली उठा रहा था। आदम को पता था परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आदम को पता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, लेकिन फिर भी वह उस मना किए हुए फल को अपनी इच्छा से, अपने फैसले के तहत खा रहा था। और इस गुनाह को करने के बाद वह सारा दोष, सारा इल्ज़ाम लगा रहा था हवा के ऊपर। अपने फैसलों के लिए, अपनी की हुई गलतियों के लिए और अपने डिसओबीडियंस के लिए दूसरों की तरफ उंगली करना बंद कीजिए, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला है, ये मैटर है उद्धार का, आपकी नजात का, साल्वेशन का, सदा की ज़िंदगी का। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास परमेश्वर का वचन है, उसे खोलिए, उसे पढ़िए, उसमें से देखिए कि पिता की मर्जी क्या है। अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं, अगर आपका आत्मिक लेवल उस लेवल तक नहीं है जहां आप चाहते हैं, जहां परमेश्वर चाहते हैं होना चाहिए, अगर आप बैकस्लाइड हो रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है, इसमें भी आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रार्थना ना करना, ये भी आप ही का फैसला है। आप इसके लिए भी किसी दूसरे इंसान को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब सुनिए इस बात को, कैसे दूसरे लोग आपको रोक सकते हैं परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग में प्रवेश करने से। कैसे दूसरे लोग आपको रोक सकते हैं? सबसे पहले झूठी शिक्षाएं, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, जो कि आज इस समय में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई हैं, इंटरनेट के ऊपर भी और बहुत से चर्चों में भी। झूठी शिक्षाएं आज की क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। हर उस इंसान को मत सुनिए, मत फॉलो कीजिए जो प्रभु यीशु के नाम से आता है। वचन कहता है कि परखें, हर एक आत्मा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बहुत से झूठे नबी, बहुत सी झूठी शिक्षाएं, बहुत से झूठे शिक्षक आज हमारे सामने खड़े हो चुके हैं।
वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर हम किसी गलत, किसी झूठी शिक्षा का शिकार बन जाते हैं तो ये हमें रोक सकती हैं परमेश्वर के साथ सदा की जिंदगी बिताने से। इसीलिए वचन हमसे कहता है कि हमें वो इंसान बनने की ज़रूरत है जो परख वाले हैं, जो सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई के अलावा किसी दूसरे ट्रैक के ऊपर नहीं चलते हैं। इसके ऊपर कि कौन सी गलत शिक्षाएं हैं, कौन सी शैतानी शिक्षाएं या डॉक्ट्रिन्स हैं, हमने ये वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लीज़ इन्हें चेकआउट ज़रूर करना। अब हाँ, कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ शिक्षाएं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि पॉइंटलेस हैं और जिनके ऊपर मसीही एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हैं, और कुछ एसेंशियल हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भयानक शिक्षाएं हैं जो कि शैतान की तरफ से हैं, जो कि आपको विनाश की तरफ लेकर जा सकती हैं। इसलिए हमें इनसे कैसे बचना है, हमें इनसे कैसे सावधान रहना है। सबसे पहली बात कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है, और दूसरी बहुत ही ज़रूरी बात, हमें पवित्र वचन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के नाश हो रही है। इसीलिए हम बार बार लगातार हर वीडियो में, तकरीबन हर वीडियो में जोर देते हैं कि प्लीज़ अपनी बाइबल को खुद पढ़िए, अपनी बाइबल को खुद उठाइए। आपको खुद पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, हमारा उद्धार कैसे होता है, प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जो ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकता है। अगर हम खुद इन एसेंशियल बातों को जानते हैं तो फिर हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें गुमराह कर लेगा। फिर भी हमें अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए कि प्रभु तू हमारी मदद कर कि हम सही ट्रैक के ऊपर, सही रास्ते के ऊपर और सही प्रचारकों को ही सुन सकें। हमें इस बात का एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस जनरेशन में हैं, उस पीढ़ी में हैं जो कि बहुत बड़ी गुमराही में रह रहे हैं। इसलिए हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि पिता तू हमें संभालना, और परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, बाइबल को पढ़ें, बाइबल की सच्चाई को पढ़ें। और गुमराही के बारे में एक बात यह है कि अक्सर जो लोग गुमराही में होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है कि वह गुमराह हो रहे हैं। तो बचाइए अपने आप को, सावधान रहिए कि आप क्या सुनते हैं, किसके साथ संगति करते हैं और क्या देखते हैं। कौन सी चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके को बदल रही है। अपने आप को खुदा के साथ जोड़कर रखें, उसके वचनों के साथ जोड़कर रखें। ओके, तो तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, वो है खुदा। यस, खुदा आपको रोक सकते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से। हाँ, खुदा के पास पूरा अधिकार है कि वह आपको स्वर्ग राज्य में जाने ना दें। अब ये बात हो सकता है कि कई लोगों को बहुत ही अजीब लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य उसका राज्य है और स्वर्ग स्थान उसका घर है, उसका देश है। और अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उसे पूरा पूरा अधिकार है कि वह आपको रोक सके। कभी भी किसी प्रवेश करने वाले इंसान के द्वारा नियम और शर्तें नहीं बनाई जाती हैं। अगर हम उदाहरण लें किसी देश का, तो उदाहरण के लिए अगर कोई इंडिया आना चाहता है तो नियम और शर्तें या रिक्वायरमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट तय करेगी, ना कि वो इंसान जो दूसरे देश से इंडिया में आना चाहता है। और यही बात लागू होती है परमेश्वर के राज्य के लिए भी। आप परमेश्वर के सामने जाकर नहीं कह सकते हैं कि वेल मैं गरीबों की बहुत मदद करता था इसलिए मुझे स्वर्ग राज्य में एंट्री मिलनी चाहिए, मैं एक बहुत ही भला और धनी इंसान था इसलिए मुझे परमेश्वर के राज्य में एंट्री मिलनी चाहिए। नहीं, आप उसके सामने जाकर ऐसा नहीं कह सकेंगे। आप कभी भी परमेश्वर के सामने जाकर नहीं कह सकेंगे कि मैं स्वर्ग के लायक हूँ। नहीं, नियम और शर्तें और रूल्स परमेश्वर सेट करते हैं, ना कि आप, ना कि मैं। स्वर्ग राज्य में सदा के लिए परमेश्वर के साथ वही रह सकेगा जिसने उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, सारी नियम और शर्तों को पूरा किया है। और क्या आप जानते हैं
कि परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स, उसकी नियम और शर्तें क्या हैं? तो सुनिए ध्यान से। ये है कि हम उसके मुफ्त दिए हुए तोहफे को, फ्री गिफ्ट को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कार्य के बस स्वीकार करें, रिसीव करें। कैसे कि लिखा है इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 में कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। एकमात्र रास्ता जिससे कि ये सारी दुनिया खुदा के साथ मिलाप कर सकती है, वो रास्ता क्रूस का रास्ता है। एकमात्र रास्ता जिससे कि आप स्वर्ग में जा सकते हैं, वो सिर्फ क्रूस का रास्ता है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना गए होते तो आपके गुनाह कभी भी माफ नहीं हो सकते थे, आप स्वर्ग में भी ना जा पाते, और इस दुनिया की मुश्किलों का भी कोई सलूशन ना होता। सिर्फ क्रूस के रास्ते के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं दोबारा। और इसीलिए यह जरूरी था कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर लटका रहे, क्योंकि देखिए इंसान परमेश्वर के खिलाफ विरोध करते आया है। आदम और हवा ने अदन में खुदा का विरोध किया, और तब से लेकर हर इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा है और उसके खिलाफ गुनाह किया है, और इसकी वजह से इंसान और खुदा के बीच में जुदाई है। और इंसान का खुदा के साथ जुड़ने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु के द्वारा। इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा और वह मौत के लायक है, वह सजा का हकदार था, वह नरक का हकदार था। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, और वह आपकी सजा को, वह आपकी मौत को, वह आपकी नरक को अपने ऊपर लेगा, और आपके हिस्से की मौत वह मरेगा। और अगर आप मेरे इस बेटे पर ईमान लाते हैं तो मैं आपके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं आपकी जिंदगी को बदल दूंगा, और आपको अंदरूनी शांति, आनंद और संतुष्टि दूंगा जिसे कि आप कहीं और नहीं पा सकते।